अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 3 है इसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले प्लास्टिड की डिफाइन हमें दी हुई है, ठीक है। प्लास्टिड एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज है विच प्रेजेंट इन सेल ऑफ प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। कि ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज है, यानी कि इसके गिर्द मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन में ये बंद ऑर्गेनेलीज होती है और मौजूद किस में होती है? सिर्फ प्लांट सेल में और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा एलजी में जो सा है वो ये मौजूद होती है, ठीक है। याद रखना है आपने, प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। ये प्लास्टिड उन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। सनलाइट से अपनी एनर्जी बनाते हैं। तो वो कौन बनाते हैं? वो प्लांट्स बनाते हैं। और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा एल्गी या सम बैक्टीरिया जो है वो ये बनाते हैं, ठीक है। तो ये उनमें ही ये मौजूद होगी। ये प्लास्टिड के हमारे पास डिफाइन है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन प्लास्टिड, नेम इट्स टाइप। तो इसकी आपने 3 मेन टाइप्स हमारी बुक में बयान हुई है। एक हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सेकंड हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट और थर्ड हमारे पास है लिकोप्लास्ट, ठीक है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया। अब हम जो सा है ये जो अलहदा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम जो सा है हम यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना के लेबल करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा जाना है, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट क्या है? कहता है क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन प्लास्टिड। जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन प्लास्टिड है, ठीक है, यानी कि ग्रीन कलर का है ये। और प्लांट्स में आप जो उसकी लीव का कलर ग्रीन होता है वो ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट ही उधर मौजूद होता है और फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट एंड एल्गी। ये प्लांट्स और एल्गी के ग्रीन पार्ट में क्या होता है? मौजूद होता है। दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जो प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट हमारे पास होता है ना, इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करके क्या करते हैं? एनर्जी बनाते हैं। यानी कि सनलाइट को केमिकल एनर्जी में जो बनाते हैं वो हमारे पास प्लास्टिड होते हैं, ठीक है, पिगमेंट होते हैं, सॉरी। पिगमेंट ऐसे सब्सटेंस जो सनलाइट को क्या करते हैं? अब्जॉर्ब करते हैं। तो इसके पास ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद होते हैं। किसके पास? क्लोरोप्लास्ट के पास। जैसे एग्जांपल में पिगमेंट की डिफाइन एग्जांपल कह रहा है कि ग्रीन क्लोरोफिल हमारे पास मौजूद होता है। ये पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर मौजूद होता है। आगे इसका फंक्शन है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका फंक्शन क्या है? कहता है दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ देयर पिगमेंट दे कैप्चर लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ये क्या करता है कि जो फोटोसिंथेसिस के जरिए जो लाइट एनर्जी है हमारे पास सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी है ना, तो लाइट एनर्जी को ये कन्वर्ट करेगा किसमें? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब इस केमिकल एनर्जी को प्लांट इस्तेमाल करके जो सा है वो अपने लिए क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा, या अपनी बॉडी में ग्लूकोज को क्या करेगा? स्टोर करेगा। तो ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का इंट्रोडक्शन था। क्लोरोप्लास्ट क्या है? इसके ऊपर कौन सा पिगमेंट होता है? ग्रीन क्लोरोफिल होता है। और इसका फंक्शन क्या है ये हमने ये कर लेना है। अब आगे ये हमारे पास जो पैराग्राफ दिया है ना यहां तक, ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। कि जो क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसकी स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इसकी डायग्राम देखते हैं जो हमें दी हुई है, ठीक है। इसकी भी 2 मेम्ब्रेन होती है। एक हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होती है जो स्मूथ होती है। सेकंड हमारे पास इनियर मेम्ब्रेन होती है जो कि जिसके अंदर जो सा है मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन यानी कि सैक थैलियाँ होती हैं वो आपस में, उसको हम थैलाकॉइड कहते हैं, ठीक है। एक मेम्ब्रेन लाइक जो थैली होती है उसको हम कहते हैं थैलाकॉइड, ठीक है। अगर मैं यहाँ स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो इस तरीके से जो सा है वो मेम्ब्रेन लाइक सैक होता है, इसको थैलाकॉइड कहते हैं। अब ये पूरा का पूरा जो हमें ढेर नजर आ रहा है ना, स्टॉक ऑफ थैलाकॉइड, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है ग्रैनम, ठीक है। ये देखें ना, एक उसने पूरा जो ढेर है इस सैक का, मेम्ब्रेन का, उसको हम क्या कह दिया है? ग्रैनम कह दिया। इसी के साथ ये क्लोरोप्लास्ट में जितने सारे ग्रैनम मौजूद हैं इनको हम कहेंगे ये ग्रैना। इनके लिए प्लूरल वर्ड इस्तेमाल करेंगे ग्रैना, ठीक है। डिफरेंट मतलब कि ज्यादा ग्रैनम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ग्रैना,
ठीक है, ये हमने याद रखना है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास इसके अंदर फ्लूइड भी मौजूद होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड था जिसको हमने कहा था मैट्रिक्स, इसी के साथ इसके अंदर भी फ्लूइड होगा, उसको हम कहेंगे स्ट्रोमा, ठीक है। और इसके पास हमारा इसका खुद का डीएनए भी मौजूद होगा, ठीक है। इस जो क्लोरोप्लास्ट है इसका अपना डीएनए भी मौजूद होगा, और ये ग्रैनुलर लाइक दानेदार स्ट्रक्चर जो नजर आ रहे हैं राइबोसोम भी इसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर था, ये डिफरेंट पार्ट थे, ठीक है। अब यहां पर हमारी बुक में जो स्ट्रक्चर दिया है उन स्ट्रक्चर को हम जो सा है वो एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। कहता है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर इनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट की भी डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन में ये इनक्लोज हुआ होता है, बंद होता है। On the internal side of the inion membrane, there are many set of stalked membrane. These stalk are called granum. कहता है जो इनियर साइड पे, इनियर मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे जो है ना वो सेट ऑफ स्टॉक मेम्ब्रेन होता है, यानी कि जो मेम्ब्रेन का एक ढेर मौजूद होता है, उस मेम्ब्रेन के ढेर को हम क्या कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं, ठीक है। एक सिंगुलर के लिए हम ग्रैनम इस्तेमाल करेंगे, बाकी पूरे क्लोरोप्लास्ट में जो ये ढेर ऑफ ग्रेनम मौजूद है उसको हम ग्रैना कहेंगे, ठीक है। अब आगे द सैक लाइक स्ट्रक्चर विच मेक अ ग्रैनम, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कि ग्रैनम बनाता है, ठीक है, उसको हम थैलाकॉइड कहते हैं। जैसे ये एक आप देखें ना, ये एक ढेर को हम क्या कहें, एक ढेर के अंदर जो एक मेम्ब्रेन है सैक लाइक मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कहेंगे, ये थैलाकॉइड है, और ये पूरे ढेर को क्या कहेंगे, ग्रैनम कहेंगे। और ये जो सारे के सारे ग्रैनम मिलके क्या, ग्रैनम के लिए हम वर्ड्स प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, ग्रैना, ठीक है। तो यही हमारे पास थैलाकॉइड की डिफाइन है। अब थैलाकॉइड का क्या फंक्शन है, कहता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ थैलाकॉइड। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो कहाँ मौजूद होता है, थैलाकॉइड की सरफेस के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। यानी कि इस सरफेस के ऊपर ही जो है वो सनलाइट आके यहाँ पिगमेंट जो मौजूद है वो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। इसी के साथ अ फ्लूइड कॉल्ड स्ट्रोमा सराउंडेड द थैलाकॉइड। जो फ्लूइड मौजूद होता है थैलाकॉइड के गिर्द हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कहता है क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम। जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसका अपना डीएनए भी होगा और अपना राइबोसोम भी होगा, अपने लिए खुद प्रोटीन ये बना सकता है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने प्रिपेयर करने हैं। यहां से लेकर यहां तक आप ग्रैनम या ग्रैना की डिफाइन करेंगे, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आप थैलाकॉइड की डिफाइन करेंगे, और यहां से लेकर यहां तक आप थैलाकॉइड का फंक्शन करेंगे, ठीक है। और फिर इसके साथ ये स्ट्रोमा की डिफाइन यहां से लेकर यहां तक आप ये जो है स्ट्रोमा की डिफाइन करेंगे। तो 3 डिफाइनें आपने इसमें करनी है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास टाइप्स है प्लास्टिड की, क्रोमोप्लास्ट, इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट कहता है आर द प्लास्टिड दैट कंटेन पिगमेंट सच एज कैरोटीनॉइड। क्रोमोप्लास्ट के पास जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, कैरोटीनाइड होता है, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के पास कौन सा पिगमेंट होता है, ग्रीन क्लोरोफिल होता है। क्रोमोप्लास्ट के पास क्या होगा, कैरोटीनाइड पिगमेंट होगा। एमसीक्यूज में आपने ये चीज याद रखनी है। आगे कहता है दीज पिगमेंट आर द ब्राइट कलर। इस पिगमेंट का क्या कलर होगा, ब्राइट कलर होगा, ठीक है। इसी के साथ क्रोमोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ फ्लावर, पेटल्स एंड फ्रूट्स। जो फ्रूट का कलर होता है ना, वो फ्रूट्स की लेयर के ऊपर भी जो है वो क्रोमोप्लास्ट होता है। इसी के साथ जो फूल की पत्तियां होती हैं, डिफरेंट कलर की जो पत्तियां होती है वो ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट की। ये क्रोमोप्लास्ट नाम ही रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि क्रोमो का मतलब होता है कलर, प्लास्टिड्स का मतलब होता है बॉडी। तो कलर बॉडी जो ऐसा प्लांट का जो है प्लास्टिड जो कि प्लांट्स को कलर देता है, उसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो वो जो फ्लावर की पेटल्स होती हैं वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं। जैसे रोज़ा इंडिका की बात करें, गुलाब के फूल की उसकी पत्तियां जो सी है वो रेड कलर की भी होती है, पिंक भी होता है, वाइट भी होता है। तो वो ड्यू टू जो कलर है उसका वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट होता है। आगे हमारे पास यहां से क्रोमोप्लास्ट का जो है ना वो फंक्शन है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, तो क्रोमोप्लास्ट कहता है कलर देता है डिफरेंट पार्ट्स को। जैसे अभी बात की कि फ्लावर की पेटल्स को या फ्रूट को जो कलर देता है वो क्रोमोप्लास्ट देता है। सेकंड जो हमारे पास क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन है वो कहता है हेल्प इन पोलिनेशन। ये तो पोलिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है।
यानी कि मेल जो एंथर होते हैं उसको स्टिग्मा पर लैंड कराने में जो सा ये क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि इसका कलर अट्रैक्टिव कलर होता है। तो जो हमारे पास इंसेक्ट वगैरह वो आके बैठेंगे फूल की पत्तियों के ऊपर, तो वहां से उनके पैरों के साथ एंथर लगेंगे और वो जाके कहीं दूसरे फिर फूल के ऊपर बैठेंगे, तो वो एंथर जो उनसे हैं वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएंगे और पोलिनेशन हो जाएगी। तो ये हेल्प करता है पोलिनेशन पे भी, और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड, और सीड और फ्रूट को डिस्पर्स करने भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। थर्ड जो हमारे पास प्लास्टिड की टाइप है वो है लीकोप्लास्ट। ठीक है, लीकोप्लास्ट क्या है, कहता है आर प्लास्टिड दैट हैव नो पिगमेंट। जो लीकोप्लास्ट है, लीकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं होता। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है। ठीक है, मैं अगेन रिवीजन कराऊं, हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन जो है वो क्लोरोफिल होता था। क्रोमोप्लास्ट पढ़ा तो क्रोमोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता था, कैरोटीनाइड्स पिगमेंट होता था। जबकि लीकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट जो है वो मौजूद नहीं होता। ठीक है, आगे इसका फंक्शन है, कहता है दे आर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्च, लिपिड्स एंड प्रोटीन। जो प्लांट्स अपने स्टार्च को, लिपिड्स को, प्रोटीन को जो स्टोर करता है वो लीकोप्लास्ट में करता है। ठीक है, ये स्टोरेज ऑर्गन है प्लांट का, स्टोरेज प्लास्टिड है। इसी के साथ कहता है दे आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ दोज पार्ट ऑफ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर। ये उस जगह, प्लांट्स के उस जगह मौजूद होता है जहां पर फूड क्या होनी होती है, स्टोर होनी होती है। जैसे अंडरग्राउंड स्टेम, जो जमीन के नीचे स्टेम मौजूद होती है, सीड्स मौजूद होते हैं, रूट्स होती हैं, उनमें जो सा है वो ये लीकोप्लास्ट मौजूद होता है और वहां ये सारी चीजें स्टोर करता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।